सो हमने स्टार्ट किया था आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। सो उसमें हमने टाइप 1 कवर किया था व्हेन आइगन वैल्यूज आर नॉट रिपीटेड, मतलब लैम्डास की सारी वैल्यूज डिफरेंट होगी। सो यहाँ पे हम देखने वाले हैं व्हेन आइगन वैल्यूज आर रिपीटेड, मतलब यहाँ पे कोई भी लैम्डा की दो वैल्यूज सेम हो सकती है, जैसे लैम्डा 1 2 2 2 1 1। सो इस टाइप में रह सकती है लैम्डास की वैल्यूज। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, सो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। सो यहाँ पे मैट्रिक्स दिया है 2 2 1 1 3 1 1 2 2। सिमिलरली वैसे हम सॉल्व करेंगे आइगन वैल्यूज के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा टाइम i इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। सो a इक्वल टू हो जाएगा सारी डायगोनल वैल्यूज को माइनस लैम्डा करेंगे। 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 2 1 1 1 1। यहाँ पे माइनस आएगा, गलती से उधर हो गया। ठीक है। तो हमने अभी एक इक्वेशन देखा था लैम्डा क्यूब माइनस s1 लैम्डा स्क्वायर प्लस s2 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। सो लैम्डा क्यूब माइनस s1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3 प्लस 2, सो आएगा 7 माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस s2 के लिए हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे S2 तो 2 ये हट जाएगा, तो आएगा बचेगा 3 1 2 2। बाकी के लिए 3 के लिए करेंगे तो 3 का रो 3 का कॉलम हटेगा, बचेगा 2 1 1 2। सिमिलरली लास्ट एलिमेंट 2 के लिए करेंगे, सो बचेगा 2 2 1 3 2 2 1 3। सो इसको आप सॉल्व कीजिए, इसका आंसर आएगा 11। आप एक बार वेरीफाई कर लेना, इसका 11 आएगा लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको हम कैसे में वैल्यूज में जाएंगे मैट्रिक्स ए शिफ्ट और शिफ्ट डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ऑफ ए, तो उससे हम लोग इसका डिटर्मिनेंट आएगा। सो इसका डिटर्मिनेंट यहाँ पे आ रहा है 5। मैंने कैलकुलेट किया था, मेरे एलसी में किया था, इक्वल टू 0। सो ये अभी हम कैलसी में डालेंगे ये वैल्यूज, ठीक है। सो हम इक्वेशन क्यूबिक, तो यहाँ पे वैल्यूज डालते जाएंगे एक एक। 1 माइनस 7 11 5। तो यहाँ पे लैम्डास की वैल्यूज आ रही है 5 1। एक और बार इक्वल टू प्रेस करेंगे, जितनी बार वैल्यूज थी उतनी बार हम इक्वल टू करेंगे। तो 5 1 आ रहा है, सो वो डिफॉल्ट थर्ड वैल्यू विल बी 1 क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। तो ये आया लैम्डा इक्वल टू 5 1 1। सो यहाँ पे हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे लैम्डास की जो वैल्यूज है वो रिपीट हो रही है, यहाँ पे 1 1 रिपीट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे और लैम्डा इक्वल टू 5 आइगन वेक्टर सॉल्व करेंगे अभी। फॉर लैम्डा इक्वल टू 5, सो ये 5 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 माइनस 5 विल बी माइनस 3, 3 माइनस 5 विल बी माइनस 2, 2 माइनस और यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे minus lambda 2 minus lambda 2 1 1। सो यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करेंगे। 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 3 माइनस 5 माइनस 2 2 माइनस 5, सो माइनस 3। बाकी की वैल्यूज एज इट इज लिखेंगे, तो 2 1 1 1 2 1 इक्वल टू x। x क्या है x1 x2
x3 ये मैट्रिक्स है इक्वल टू 0। सो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सॉल्व करेंगे -3x1 प्लस 2x2 प्लस 1x3 इक्वल टू 0। पर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो वैल्यूज है थर्ड कॉलम में ये 2 - 5 आई थिंक इधर 1 आएगा। क्वेश्चन देखना पड़ेगा। सो हम देख रहे हैं यहाँ पे दो रोज की एलिमेंट सेम है। सो यहाँ पे हम रिडक्शन रूल यूज करेंगे। तो यहाँ पे रो 2 और रो 3 में रिडक्शन, तो रो 3 और रो 2 को हम चेंज करेंगे, माइनस करेंगे विद द हेल्प ऑफ R3 माइनस विद द हेल्प ऑफ रो 2। R2 को चेंज करेंगे रिस्पेक्ट टू R3। सो ये करेंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यूज मिल जाएंगे, ये वाले सारी वैल्यू 0 हो जाएंगे, 0 0 0 0 0 और ऊपर के वैल्यूज बचेंगे -3 2 1। ठीक है, इक्वल टू, सो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिल रहा है -3x1 प्लस 2x2 प्लस 1x3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको s लेंगे और इसको t लेंगे। सो -3s1 प्लस 2x1 x2 ये x2 है, x2 प्लस 3। सो यहाँ पे s और t के टर्म में लिखना है प्लस t इक्वल टू 0। सो हम s1 s2 की वैल्यू दिखा सकते हैं यहाँ पे s1 ऐसा मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे और t1 की वैल्यूज लिखेंगे। यहाँ पे जो टर्म प्रेजेंट है उसको s0 लिखेंगे, उसको 1 लिख देंगे और जो वैल्यू प्रेजेंट है उसको t लिखेंगे। तो यहाँ पे 0s प्लस t 1s प्लस t इस तरह से वो सॉल्व होगा। ऐसे रैंडम लिखोगे आप इसको, इसके टर्म में कैलकुलेट कीजिए x1 x2 x3, उसको s के टर्म में लेके जाइए और यहाँ पे उसका मैट्रिक्स लिखिए। सो पहला वैल्यू तो हमने निकाल लिया था, तो वैसे ये s पहला रो दूसरा रो, तो वैसे 3 कॉलम आएंगे s के t के, सो s t, तो वैसे 3 कॉलम बनेंगे। तो वैसे हम आइगन वैल्यूज उसके भी फाइंड आउट कर लेंगे। सो सिमिलर यहाँ पे यही अलग था कि हम यहाँ पे हम रो रिडक्शन यूज करते हैं, बाकी तो हम सेम एज इट इज सॉल्व करेंगे। और जब भी एक ही इक्वेशन रहेगा तो सारे x1 x2 और x3 को s और t के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे इस तरह से। अगर वैल्यू है t तो 0 3 3s प्लस t के, इधर कोई t की वैल्यू नहीं है तो 1t, तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। सो ये आइगन वैल्यू सिमिलर है, दोनों सेम ही है, बस यहाँ पे हम लोग ने रो रिडक्शन यूज किया है। तो कन्वर्ट ये दो सेम कॉलम को हटाने के लिए आइगन वेक्टर सेम ट्रिक से सॉल्व करना है। सो मैं यहाँ पे रोकूंगा, इसके बाद हम अभी हमारे आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन आइगन वेक्टर्स पे आता ही है 5 मार्क्स का, अगर सिर्फ आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर पूछा रहता है। एक और क्वेश्चन होता है सम ऑफ डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स, जो एवरी टाइम्स 8 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड होता है और वो आता ही है। तो उसमें हम डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स में देखेंगे ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स क्या होता है, मॉडल मैट्रिक्स क्या होता है। सो उसको हम देखेंगे। सो आपका यहाँ पे 5 मार्क्स और डायगोनलाइजेशन की 8 मार्क्स, सो 8 12 13 to 15 मार्क्स आप आराम से मैट्रिक्स में इसमें इजीली ले सकते हो। फिर एक कैलिन हैमिल्टन थ्योरम भी है, सो वो भी हम कर लेंगे तो पूरा हमारा मैट्रिक्स कवर हो जाएगा, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स। सो मिनिमम हम इससे इजी चैप्टर है 20 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। सो आइगन मेनली आप ये 3 चैप्टर ले लीजिए अपना, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन और
सैम्पल टेस्ट प्रोबेबिलिटी। सो इतना भी आप कवर करोगे ना तो आप 50 के प्लस आराम से जा सकते हो। सो यहाँ पे हम रोकते हैं और आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें कैल्सी का गेम है ये पूरा चैप्टर, तो कैल्सी पे अच्छा हैंड कंट्रोल लोगे। सो ये मैट्रिक्स में जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, ए इनवर्स सॉल्व करना है, आगे आएगा ए क्यूब, तो ए क्यूब होता है ए स्क्वायर इंटू ए, सो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। सो वो करने के लिए हमें मैट्रिक्स के लिए कैल्सी यूज़ करना आना चाहिए। अब ये EX मॉडल दे सकते हो कैल्सी का या फिर EX। थैंक्स।